सरकार संशोधन करना चाहती है और मुसलमानों का विकास करना चाहती है तो मुसलमानों के हिसाब से करे ना, अपने हिसाब से क्यों कर रही है सरकार? अपने आदमी क्यों बिठा रही है उसमें? अरे दरगाह ये गिरा रहे हैं, मस्जिदों भैया क्या नाम है जय सिया राम करवा रहे हैं। अच्छा जी, और भैया क्या नाम है, जब से ही सरकार बनी है हिंदू मुस्लिम ये करते रहते हैं ये लोग। सरकार सुधार के लिए नहीं बनाना चाहती, बल्कि सरकार जो कब्जा करना चाहती है पूरी जमीन पे, वक्फ की जमीनों पर। पूरी जमीन पे। 500 रुपये कमाने भारी हो रहे हैं भैया। ये राजनीति में इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं, आदमी कहीं कमाने भी जावे तो भैया डर लगे। सरकार अकेले मुसलमानों के ऊपर क्यों करना चाहती है? पहले सरकार मंदिरों के बारे में देखे। अरे भैया जो ड्रम ने ऐसी मारी ना देश की हमारे, उसको दबाने के लिए चाल चल रही इनकी है। अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो मुसलमानों के लिए काम करते। मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, समझे नहीं? हम ये कहते हैं सरकार से मंदिर नहीं, मस्जिद गुरुद्वारे चाहे दरगाह कुछ भी हो, सारी सब हटाई जाएं। टोटल धार्मिक स्थलों को हटाया जाए। एक भी धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर ना हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। इस समय पूरे देश में वक्फ बिल जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। कल लगभग रात को 2 बजे वक्फ बिल जो है लोकसभा में पारित हो गया। अगर मैं इसकी वोट की बात करूं, लगभग 520 सांसदों ने इसमें भागीदारी की, तो लगभग 288 जो वोट हैं उसके पक्ष में पड़े हैं, लगभग 232 जो वोट हैं उसके विरोध में पड़े हैं। इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने तमाम जगह प्रदर्शन किया, प्रदेश लेवल प्रदर्शन किया, जनता मंतर पर भी प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने तब भी इस बिल को लोकसभा में पारित कर दिया। अब इस बिल की बारी राज्यसभा में पास होने की है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो मंशा है, वो कहाँ दिखाई दे रही है। सरकार के जो तमाम वादे हैं, सबका साथ सबका विकास, उस पर मुसलमान आज तक फिट क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? यूसुफ सैफी। सैफी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बिल, ट्रिपल तलाक, तमाम मुद्दे, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सारे ही मुद्दे बीजेपी जितने मुद्दे लाती है, मुसलमान क्यों उसका विरोध करते हैं? देखो ऐसा है, इस सरकार की नीयत साफ नहीं है और इनके पास मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए ही सारे प्रोग्राम हैं। अगर मुसलमानों के, जब इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितनी नौकरी दी गई बताइए? एक भी इन्होंने 200 इनकी 240 सदस्य हैं पार्लियामेंट में, एक भी सदस्य मुसलमान नहीं है। एक भी मुसलमान को इन्होंने क्या टिकट दिया? तो इससे पता लगता है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। आज ये जितने भी मुद्दे ला रहे हैं, कह रहे हैं हम तो मुस्लिम समाज की भलाई के लिए मुद्दे ला रहे हैं, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो। कैसे मुस्लिम समाज के लिए कौन सा बिल, कौन सा, किस में भलाई है इनकी बताइए? कहाँ भलाई है मुसलमानों की? हमेशा खुद कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ जितने भी बिल ला रहे हैं मुस्लिम समाज के, अपने भाइयों की भलाई के लिए ला रहे हैं सारे बिल। अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो मुसलमानों के लिए काम करते। मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, समझे नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ लगातार आवाज़ दे रही है कि जो ये मकान तोड़े गए हैं अभी, उनको 10-10 लाख रुपए का, प्रयागराज में जो अभी हुआ, प्रयागराज में जो हुआ 10-10 लाख का मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अब इसमें सरकार फेल हुई नहीं हुई? आप मुझे एक बात बताइए, हाँ। चाहे ध्वस्तीकरण की बात हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाता रहता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं लोग, आपको लगता है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है इनके हाथे, समझिए नहीं? क्योंकि देश में जो है अच्छे हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्योंकि जब देश का गृह मंत्री तड़ी पा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, तो देश का क्या होगा? ऑन रिकॉर्ड अपराधी है। अब मुझे आप एक बात बताइए, बिल तो पास हो गया, संशोधन में समस्या क्या क्या है आप लोगों को? संशोधन में समस्या ये है, एक बात बताइए, किसी भी मंदिर, किसी भी मठ, किसी भी धार्मिक स्थल का किसी दूसरे हिंदू समुदाय के कमेटी के अंदर कोई दूसरे समुदाय का सदस्य होता कहीं? अभी तक तो फिलहाल नहीं होता था। नहीं होता नहीं। तो हमारे वक्फ बोर्ड के कमेटी के अंदर दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मेंबर क्यों बनाया जा रहा? इसलिए बनाया जा रहा है, इनकी नीयत साफ नहीं है, ताकि वो इनके पक्ष में फैसले ले। और कलेक्टर को इसका अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को अधिकारी बनाया जा रहा। तो हम इन सब के खिलाफ हैं। बाकी हम चाहते हैं, अगर सुधार के लिए सरकार कुछ बनाना चाहती है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन सरकार सुधार के लिए नहीं बनाना चाहती, बल्कि सरकार जो कब्जा करना चाहती है पूरी जमीन पे, वक्फ की जमीनों पर। पूरी जमीन पे। सरकार तो ये भी कह रही है कि 2025 से पहले जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको कुछ हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसको टच भी नहीं किया जाएगा। वो झूठ है। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार अकेले मुसलमानों के ऊपर क्यों करना चाहती है? पहले सरकार मंदिरों के बारे में देखे। भारत में अकेले तमिलनाडु राज्य में 2015 के आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख एकड़ जमीन पर मंदिर बने हुए हैं
और पूरे भारत में अगर लगाए जाएं तो 100 एकड़ जमीन पर एक एक मंदिर बना हुआ है। उसके बारे में सरकार ने जांच करी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़कों पर और सरकारी जमीन पर जितने मंदिर बने हुए हैं सबने अतिक्रमण किया हुआ, ये हटाए जाएं। कई करोड़ मंदिर हैं, इससे कितने लाख एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ, सरकार ने हटाया ये। हम ये कहते हैं सरकार से मंदिर नहीं, मस्जिद, गुरुद्वारे, चाहे दरगाह, कुछ भी हो, सारी सब हटाई जाएं। टोटल धार्मिक स्थलों को हटाया जाए। एक भी धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर ना हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। हमें इससे बिल्कुल कोई सही बात प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने मंदिरों की बात की, आपको पता है तमिलनाडु सरकार में जो जितने भी मंदिर हैं, तमाम मंदिर पूरे देश में, उनका रेवेन्यू सरकार तक जाता है पूरा टैक्स के रूप में। हाँ बिल्कुल जाता। सरकार ने वहाँ नियम बनाया तभी उसके आंकड़े मौजूद हैं। बाकी पूरे देश के किसी भी राज्य का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है कि कितने धार्मिक स्थल कितनी ज़मीन पर बने हुए हैं और उनसे कितना पैसा आता है। समझे उनका क्या क्या था। स्टेट के विकास में मंदिरों का पैसा तो लगता है ना। अभी मैं तमाम खबरें पढ़ रहा था, एक जगह स्टेट में कुछ घाटा हुआ था तो उसमें मंदिर से पैसे मांगे गए थे खूब विकास के लिए, प्रदेश के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई अपवाद है, समझे नहीं। वो कोई बाई चांस कोई एक आध केस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों से पैसा जो है उनको ही मिल रहा है, पंडों को ही, और किसी को नहीं मिल रहा। अब मुझे आप एक सवाल का आंसर दीजिए, उसमें महिलाओं की भी बात की गई है। अमित शाह ने खुद कहा है कि उसमें दूसरे धर्म के लोग ऐड नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जब हम संशोधन की बात करते हैं तो उसमें संशोधन में क्लियर दिखाई देगा कि उसमें 2 दूसरे धर्म के लोग भी ऐड होंगे। तो क्या अमित शाह लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं वो, अगर ये कह रहे हैं हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। रही महिलाओं की बात, महिला सदस्य वक्फ बोर्ड में पहले थी और अब भी रहेंगी। लेकिन ये मना कर रहे कि महिला सदस्य नहीं हुआ करती थी उसमें वक्फ बोर्ड में। ये महिला सदस्य उसमें थी, आम जानकारी कर लीजिए। क्या नाम है आपका? निजाम। निजाम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बिल के ऊपर जो मामला चल रहा है, तमाम लोगों ने जनता मंच में विरोध किया, कुछ लोगों ने प्रदेश के बिहार में भी विरोध हुआ, तमाम जगह विरोध हुआ। विरोध होने के बाद भी लोकसभा बिल पारित हो गया। सरकार सुन नहीं रही है कि मुसलमानों की सुनना नहीं चाहती है। सुन ही ना रही है। अब ये तो लोग कहते हैं कि भैया हम जो भी फैसले लेते हैं वो मुसलमानों के हित के फैसले लेते हैं, लेकिन जब इनकी सांसदों की बात की जाती है तो एक भी सांसद मुसलमान नहीं दिखाई देता उसमें। नहीं, मुसलमान सांसद तो बहुत हैं। बीजेपी किसको टिकट देती है मुसलमान सांसदों में? बीजेपी नहीं देती। आज बीजेपी ये मुसलमानों की भलाई के लिए इतना सब कुछ क्यों सोच रही है? मुसलमानों की भलाई के लिए सोचे, मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं सोचे कुछ भी बात। मुसलमान खुद ही काफ़ी हैं अपनी भलाई के लिए, हिंदुओं की भलाई के लिए सोचे जो भी सोचना है इन्हें। लेकिन ये मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड की जो समस्या होती है, एक आपकी स्टेट कमेटी होती है कुछ वक्फ की, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है, फिर नेशनल कमेटी भी होती है देश के लेवल पे, उसमें जितनी भी समस्या जाती है सारी मुसलमानों की जाती है उसमें सारी समस्या, क्योंकि प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। जो आपका लो है पहले ये कहा करता था, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा जो आपका वक्फ का जो पहले लो है, जो नियम है, उसमें ये कहा कर रहा है वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार कर दिया तो उसके लिए आप सिर्फ वक्फ जो बोर्ड है उसमें अपील कर सकते हैं, आप किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते। अब उसमें जो संशोधन हुआ है उसमें वो संशोधन है, उसके लिए आप लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जाकर अपील कर सकते हैं। तो सही है गलत है ये? देखो, ये टेक्निकल मामला है, इसको ज़्यादा वकील ढंग से समझेंगे, इसकी बारीकी अभी पढ़ी नहीं गई हैं, इसलिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, समझे नहीं। तो अभी तक तो जो लोग कह रहे हैं जो पहला प्रोग्राम है वही बेहतर है, वैसे ही ठीक है भाई। अगर ये भी कह रहे हैं कि भैया सरकार संशोधन करना चाहती है और मुसलमानों का विकास करना चाहती है तो मुसलमानों के हिसाब से करे ना, अपने हिसाब से क्यों कर रही है सरकार? अपने आदमी क्यों बिठा रही है उसमें, कलेक्टर क्यों बिठा रही है? तो स्वागत भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ खूब फूल बरस रहे हैं। जब बिल पास हुआ नारे लग रहे हैं मोदी जी की जयकारों के। कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग उन्हीं के हैं जो वो कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के आदमी हैं, सब उन्हीं के आदमी है। बीजेपी वालों के आदमी है, ये मजबूरी में नारे लगाने पड़ते हैं। पैसे दे जाए, 500 रुपए देते हैं उनको, जाओ जय सिया राम जय, बस ये करते हैं ड्रामे। मैं आता रहता हूँ, बहुत सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सब फालतू की इनकी और कुछ नहीं। ये काम निकालने वाली बात है कि जिसकी जैसी सरकार वैसा दल। ये है ना, दल बदलू है, गिर गिर के तो रंग बदलते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि ये टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है ट्रम्प के बाद, भाई मोदी जी और उनकी ट्रम्प की दोस्ती थी, सुना होगा आपने, अमेरिका की दोस्ती है। ट्रम्प ने आते सारा खेल पलट दिया, उसे ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड पर बात कर रही है सरकार। अबे भैया, जो ड्रम ने तैसी मारी ना देश की हमारे, उसको दबाने के लिए चाल चल रही है इनकी। जो ड्रम ने इनकी बेइज्जती की, हाथ में हाँ हाथ पर, वहाँ मोदी जी हमारे विकास मंत्री गए हुए और उनका हाथ बांध के कैदी को लाए, वहाँ बोला मोदी जी। अरे उनका सोचो ना पहले, क्या वे देश के आदमी नहीं थे वे? क्या बातें दबाने के लिए ये बिना मतलब उंगलबाजी करते रहते हैं, ड्रामेबाजी इनकी और कुछ नहीं है। एक को फर्क पड़ता है इस चीज से? कुछ फर्क पड़ता है?
ये देश का नाश कर रहे, देश का नाश होता है इसमें। मान लिया कहीं झगड़ा कराया है, इन्होंने चोर बाजारी करी, वह हिंदू मुसलमान करो उस पर दबा दो। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप तमाम लोग खड़े हैं, हमारी जो पूरी बेल्ट है, मैं अगर पूरी बेल्ट की बात करूं यूपी वेस्ट की, लोग कहते हैं कि भैया रमजान पहले भी मनाए जाते थे, ईद पहले भी मनाई जाती थी, होली पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन आज देश में ऐसा प्रतीत होता है कि होली दिवाली सारी पहली बारी मनाई जा रही है बस बीजेपी के राज में, कि कहीं पर्दे ढके जाते हैं। अब से पहले सुनो, अब से पहले जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्या हिंदू मुसलमान के होली नहीं मनाते थे? पहले त्यौहार नहीं मनते थे, ये इन्हीं के सामने ज़्यादा त्यौहार मने हैं। ये उससे पहले आज़ादी ना था देश। ये एक नंबर के फ्रॉड लोग हैं, न इनका ज़िंदगी में पहले इनका देश के भला चाहा ना अच्छा रहे। अभी मुझे आप एक बार, जितने मुद्दे हैं इनके सारे मुसलमानों को परेशान करने वाले, एक वोट को खुश करने वाले हैं, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाले। ये मुसलमानों को परेशान कर, मुसलमानों को नहीं पूरे देश को परेशान करने का चक्कर है ये। हिंदू मुसलमान देखो, पहला नंबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब भाई हैं। ये पाकिस्तान और चीन का काम कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर गए। कि देश की ताकत क्या है? एकता। जब एकता को तोड़ मरोड़ दोगे, ये देश का नाश कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं अभी, कब पता चलेगा? ये जब मिसाइल मार देगा ना चीन और पाकिस्तान, जब खुलेगी उनकी आंखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ट्रिपल तलाक हो, वक्फ बिल की बात हो, लोकसभा में पारित हो गया, सरकार कह रही है कि हम तो मुसलमानों के हित के बारे में सोच रही है, तो क्या समझते हैं आप इससे? हम तो ये समझ हैं जी, ये कह रहे हैं भाई हम मुसलमानों के हक में कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों के हक में कर रहे हैं। आज तक कुछ करा नहीं है, ना हमने कुछ देखा। अरे दरगाह ये गिरा रहे हैं, मस्जिदों भैया क्या नाम है जय सिया राम करवा रहे हैं। अच्छा जी, और भैया क्या नाम है, जब से ही सरकार बनी है हिंदू मुस्लिम ये करते रहते हैं ये लोग। अच्छा जी, अरे पहले प्यार मोहब्बत था, हिंदू मुस्लिम एक जगह खाते थे, एक जगह उठते थे, एक जगह बैठते थे। जब से ही सरकार बनी है भैया, जब से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, कुछ नारे ऐसे हैं जिन पे शायद आपको सुन के हंसी आती होगी, बटोगे तो कटोगे, हिंदू अब जाग उठा है, ये नारे क्या सिर्फ देश को बरगलाने वाले हैं? ये सब बलगलाने वाली बात है। ना कोई बटा है, ना कोई कटेगा, ना कोई कटा है, ना कोई बटेगा। ये तो बेकार की बातें हैं। आज भी हिंदुओं भाइयों में भी और हमारे में भी प्यार है। हम आज भी ईद एक साथ बनाते हैं और होली दिवाली भी एक साथ बनाते हैं। प्यार मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। पर इनको जो है ना, ये प्यार मोहब्बत जो है ना, इन्हें अच्छी नहीं लग रही। ये सोच रहे हैं ये लोग जो हैं अगर एक हो गए तो हमारी जो है वोट कट जाएंगी हिंदुओं से। सत्ता में हम आएंगे कैसे? हमें सीट मिलेगी कैसे? इनके तो भैया ये है मंसूबे। अच्छा जी, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। अरे कारोबार पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे कारोबार से लोग परेशान हैं। हम दर दर भटकते फिर रहे हैं 500 रुपये कमाने के लिए। 500 रुपये कमाने भारी हो रहे हैं भैया। ये राजनीति में इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं। आदमी कहीं कमाने भी जावे तो भैया डर लगे कहीं कौन है। हम फेरी को चले गए काम करने के लिए, तो वहाँ एक आदमी पूछ रहा जाके, भाई क्या नाम है तेरा? आधार कार्ड दिखाओ। नहीं, ये पूछा क्या नाम है? मैंने कहा भाई मेरा नाम इकबाल है। तो उन्हें चला जाए यहाँ से निकल के कटवे। आप फेरी करने जाते हो जो फील्ड में? करने काम करते हैं अपनी, है नहीं, मजदूरी करते हैं। तो क्या पहले भी करते होंगे आप? तो पहले भी करते थे हम। 20 साल से 30 साल से फेरी करते हैं, काम करते हैं। पहले कोई भी ऐसी बात नहीं थी। ऐसे लोगों के दिमागों में, ऐसे दिलों में इन्होंने ऐसी झोंझ भरी है, इस तरीके से नफरत भरी है इन्होंने। तो भैया हम तो क्या बताएं, हम तो कुछ कह नहीं सकते बस। अब वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है, पता है क्या क्या हो रहा है? मुस्लिम तो विरोध कर रहे हैं, जनता मंच में विरोध हुआ, तमाम विपक्षी सांसद वहाँ पहुँचे। विरोध क्यों कर रहे हैं आप, मुझे ये बता दीजिए। भाई देखो, इसके बारे में जो है बिल के बारे में भाई जो बड़े हैं वो जानते हैं, मुझे इतना नहीं है। बिल का छोड़ दो, आप बिल का छोड़ दो। ट्रिपल तलाक हो, चाहे जितनी भी बात हो मुसलमानों के हित की, ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के हित का सोच रहे हैं। हाँ, अरे भैया, कोई हित के बारे में, कोई मुसलमानों के बारे में सोच कौन रहा है? ये तो बता दो मेरे भैयाओ। मुसलमानों के बारे में किसने क्या सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा मुसलमान के बारे में। मुसलमान तो अपने दम पे जीता है और अल्लाह के नाम पे जीता है और अल्लाह के नाम पे जी रहा है बस भैया। जय हिंद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।